अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमहूरिया डोमिनिकन के नाइट क्लब की छत गिर पड़ी। सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल खिलाड़ी समेत 98 अफराद हलाक। गजा एक कत्लगाह में तब्दील हो गया। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मजम्मत। मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी तशवीश का किया इजहार। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। सदर के हामी भी अब नाराज होने लगे। इसराइली फौज के गजा पर हमले मुसलसल जारी। आज भी मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हलाकतों की तादाद 61,000 से तजाविज। जवाबी टैक्स पर मजीद ड्यूटी। चीन पर आयद अमरीकी टैरिफ 104% तक पहुंच गया। और पाकिस्तान से अफगान महाजीन की मुल्क बदरी। 21 अप्रैल से ताहाल 8,000 अफगानिस्तान मुंतकिल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जमहूरिया डोमिनिकन के नाइट क्लब की छत गिर जाने से सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल खिलाड़ी समेत 98 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया दरअसल मंगल की अलसुब मारूफ गुलकार रबी पेरिस के कॉन्सर्ट के दौरान एक नाइट क्लब में पेश आया। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में मोंटी क्रिस्टी सूबे के गवर्नर नेल्सी क्रूज और साबिक मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी ऑक्टावियो डोटेल भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त क्लब के अंदर सैकड़ों अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद कई अफराद मलबे तले दब गए हैं, जिनकी तलाश के लिए राहती काम जारी है। राहती टीमों की जानिब से हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। अलबत्ता इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि मलबे के नीचे कई अफराद अब भी जिंदा हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब जमहूरिया डोमिनिकन के सदर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर मुतासिर खानदानों से गहरे दुख और मलाल का इजहार किया। इसराइली फौज के गजा पर हमले मुसलसल जारी हैं। आज की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 60 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम अज़ कम 60 फलस्तीनी शहीद और 213 जख्मी हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि सहाफ़ी अहमद मंसूर, जो पीर को जुनूबी गजा के खान यूनिस में नासर अस्पताल के करीब मीडिया टेंट पर इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गए थे, जख्मों की ताब ना लाते वो भी शहीद हो गए हैं। तकरीबन 17 माह से जारी इसराइली हमलों में 211 फलस्तीनी सहाफ़ी अब तक शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के गजा पर हमलों में अब तक कम अज़ कम 50,000 से भी फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि सरकारी मीडिया दफ्तर ने हलाकतों की तादाद 61,000 से भी ज्यादा बताई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने कहा, इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें डालने और अपनी वाज़ेह जिम्मेदारियां पूरी न करने के बायस गजा एक कत्लगाह बन चुका है। उन्होंने कहा, 1 महीने से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया है और अब तक गजा में इमदाद का एक खतरा नहीं पहुंचा। ना खुराक, ना ईंधन, ना दवा, ना तिजारती सामान गजा में कुछ दाखिल नहीं हुआ है। इमदाद के रुकने के साथ ही गजा में होलनाकियों का दरवाज़ा फिर से खुल गया है। उन्होंने वाज़ेह किया, हम किसी ऐसे इंतज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इंसानी हमदर्दी के उसूलों की मुकम्मल पासदारी ना करता हो। एंटोनियो गुतेरस ने मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा, अगर मगरबी किनारे को भी गजा में तब्दील कर दिया गया तो फिर हालात मजीद बदतरीन हो जाएंगे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर आयद 104% तिजारती टैरिफ आज से नाफिज हो गया है। टैरिफ के जवाब पर अमरीकी सदर की जानिब से चीन पर आयद करदा 104% टैरिफ आज से नाफिज अमल हो गया है। अमरीकी सदर ने चीनी दरामदात पर फरवरी और मार्च में 10% ड्यूटी आयद कर दी थी। अमरीकी इजाफी महसूलात पर चीन ने जवाब में 10 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद जवाबी टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने चीन पर मजीद 50% टैक्स लगा दिया। अमेरिका की जानिब से आयद करदा मजीद 50% टैरिफ से चीनी मसनूआत पर मजमूई महसूलात अब 104% तक पहुंच गए हैं। Are paying tariffs. Countries are paying tariffs. Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%.
Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. That's okay. We're going to make our country even stronger, stronger than it ever was. And 2026 Republicans will fight for every state, every seat, and every single vote. We're going to fight like hell. I intend to personally campaign for candidates all across the country, and we just won't. You're right about that. We won't just keep our majorities. We want to expand our majorities by a lot. You know, there's this thing about midterm elections that you have a president and they never seem to win. I don't understand. They never seem to win the midterm elections, and I have no idea why. You know, we're not going to let that be a self-fulfilling prophecy. I have no idea why. We're setting records right now. We're getting more things approved than any president has ever done in the first 100 days. It's not even close. I had somebody say the most successful first month in the history. Now they said the most successful 100 days in the history of our country, and I believe that's right. And we're going to continue that way, if not more so. And we're going to do tremendously in midterms. There's no reason we should do great in the midterms. There's this thing that, for some reason, the president, whoever the president is, the midterms are tough. Why would they be tough? If we're doing great, they should be easy. And I'm telling you, we got to win a lot more. But as Mike said before, I happened to listen to him. He was on C-SPAN 1. That's a big upgrade, right? I was listening as I was putting on the tie. How does it look? He was on C-SPAN 1, and they were talking about that, and I thought to myself, because people love him and they love your leaders, they love, really, the party is just doing well. यूएपी कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा, ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप इसके लिए राजी नहीं थे। ट्रंप ने कहा यूरोपीय यूनियन को टैरिफ रिलीफ चाहिए तो उसे अमेरिका से $350 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदनी होगी। यूएपी कमीशन बराए तिजारत ने यह भी वाजे कर दिया कि यूरोपीय यूनियन को जरूरत पड़ी तो जवाबी महसूलात लगाए जाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप के हामी भी अब उनकी पॉलिसियों पर सवाल उठा रहे हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद अमेरिकी इंतजामिया के अपने हामियों को घायल करने की कोशिशें बेकार हो गई हैं। अरबपति अमेरिकी सरमाकार ट्रंप टैरिफ पर नाराज हो गए हैं। उनकी जानिब से कसादबारी का खदशा भी जाहिर किया गया है। सरमाकारों ने बड़ी गलती से पहले इस्लाह की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, गलत हिसाब के बायस आलमी मईशत नीचे जा रही है। उधर अमेरिका में इमिग्रेशन जज ने हुकूमत को एक दिन की मोहलत दी है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को मुल्क बदल करने के लिए सबूत पेश करे। अदालत ने कहा वो जुमा को इस हवाले से अपना फैसला सुना देगा। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इमिग्रेशन जज ने हुकूमत को एक दिन की मोहलत दी है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को मुल्क बदल करने के लिए सबूत पेश करे। अदालत ने कहा कि वो इस सिलसिले जुमा को अपना फैसला सुनाएगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को एक माह कबल न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन के अहलकारों ने 1200 मील दूर देही इलाके लोजियाना के हिरासती मरकज में मुंतकिल कर दिया था। महमूद खलील केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे और वो अपनी नशिस्त से अपने अटारनी मार्क वॉन डेरहुट को स्क्रीन पर देख सकते थे, जो कैलिफोर्निया से अदालती कार्रवाई में शामिल हुए थे। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के वकला ने जज जेमी कोमन्स को बताया कि वो आज शाम 5 बजे तक सबूत दे देंगे। सदर ट्रंप इंतजामिया ने कहा कि उसने सन 1952 के कानून के तहत महमूद खलील की मुल्क बदली का हुक्म दिया है और ये कानून वज़ीर ख़ारजा को किसी भी ऐसे शख्स की मुस्तकिल रिहाइश मंसूख करने की इजाज़त देता है जिसके बारे में वो फैसला करते हैं कि वो अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचा रहा है। अमरीकी हुकूमत का यह भी कहना था कि फ़लस्तीन के हामी महमूद खलील को मुल्क से इसलिए भी बेदखल कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी वीज़ा दरख्वास्त में इस बात को छुपाया कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन इमदादी एजेंसी के लिए काम किया था। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यह भी नहीं बताया कि वो बैरूत में बरतानवी सिफारतखाने में शाम के दफ्तर के लिए काम करते थे और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी डाइविस्ट ग्रुप के रुकन थे। कल की समाअत के दौरान जज ने हुकूमत के इल्ज़ामात को पढ़कर सुनाया, जबकि महमूद खलील के अटार्नी ने हर इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। महमूद खलील की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि उन्होंने
सैकड़ों गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि अमेरिका के इसराइल के साथ दिफाई ताउन के खिलाफ कॉलेज के एहतजाज में यहूदी तलबा को हिरासत करना भी शामिल था। उधर ट्रंप इंतजामिया ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के $1 अरब और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए $7 करोड़ 90 लाख की फंडिंग रोक दी है। एक अमेरिकी एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जो फंडिंग रोक दी गई है इसमें ज़्यादातर वो इमदाद और कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं जो सेहत, तालीम और ज़राअत और दिफा के वफाकी महकमों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर अफ्रीका के सबसे पुराने नेशनल पार्क में एक खतरनाक बीमारी की वजह से 50 दरियाई घोड़े हलाक हो गए हैं। यह हलाकतें वस्ती अफ्रीकी मुल्क कांगो के विरंगा नेशनल पार्क से सामने आई हैं। ये भी बताया गया है कि 50 दरियाई घोड़े मुर्दा पाए गए हैं, जबकि कुछ भैंसें भी मुर्दा हालत में पाई गई हैं। जानवरों की हलाकत की दुरुस्त वजह ताहाल नहीं मालूम हो सकी, लेकिन ख्याल है कि जानवर एथ्रॉक्स नामी बीमारी मुब्तला हो गए हैं और यह खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। इसी हवाले से पार्क के डायरेक्टर की जानिब से बताया गया है कि जानवरों को पानी से निकालकर दफन करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके लिए वसाइल की कमी का सामना है। उधर पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में महाजिर अफगानिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं और इस वाक़े पर महाजिरीन ने मिला जुला रद्द अमल दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने महाजिरीन को मुंतकिल करने के लिए जोर दिया है। बाज़ ने अपने मुल्क वापसी पर खुशी का तो बाज़ ने गम व मलाल का इजहार किया। 21 अप्रैल से ताहाल तकरीबन 8000 अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया है। अभी तक मुझे काले आ रही वहाँ से जो है ना जी, हमारे जितने भी वहाँ के लोग बहुत अफसरदा है, बहुत परेशान है कि आप क्यों जा रहे, तो लेकिन हमें मजबूरन जो है वहाँ से जो है ना जी, तो ज़ाहिर बात है जहाँ आदमी की जो है वो बचपन लड़कपन जो है वो सारी ज़िंदगी गुजरी हो, उस घर को छोड़ना जो है ना जी, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जो है ना जी, हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है। वहाँ पर जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो दुकानें थी, जो अपने कारोबार थे, किसी के कोई चाबड़ा, किसी को कोई जो है वो रेडी जो है, वो सारी वो चीज़ें बेच के जो है ना जी, वो जो लाखों रुपए की जो है मालियत की चीज़ें थी वो कोड़ियों में जो है ना जी, कोड़ियों को उनको बेचना पड़ा मजबूरी की वजह से ना जी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना जी परेशानी के जो है ना हमें सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं और अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो है नए सिरे से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ जो है ना जी, तो बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये हमारी जो है वो यानी इसकी दादरसी की जाए, ये जो मसाइल हैं, परेशानी है ना जी, तो इसको हल किया जाए ना जी। नहीं कुछ है, कार्ड तो हमारे पास है मगर बस गवर्नमेंट ने बोला निकल जाओ, हम आ गए हैं वापस। हम बहुत खुश हैं, कोई नहीं, हम फिर वापस जाना चाहेंगे। अभी मैं खुद वापस जाके वीज़ा पासपोर्ट बना के वीज़े पे आऊँगा वापस। वहाँ पे मेरे दोस्त भी रहते हैं बहुत सारे, ये नहीं है बस अब आप खुशी खुशी से जा रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जमहूरिया डोमिनिकन के नाइट क्लब की छत गिर पड़ी, सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल खिलाड़ी समेत 98 अफराद हलाक। गजा एक कत्लगाह में तब्दील हो गया, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत, मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी तशवीश का किया इजहार। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी, सदर के हामी भी अब नाराज होने लगे। इसराइली फौज के गजा पर हमले मुसलसल जारी, आज भी मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, हलाकतों की तादाद 61,000 से तजाविज। जवाबी टैक्स पर मजीद ड्यूटी, चीन पर आयद अमरीकी टैरिफ 104% तक पहुंच गया। और पाकिस्तान से अफगान महाजिन की मुल्क बदरी, 21 अप्रैल से ताहाल 8000 अफगानिस्तान मुंतकिल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।